सूसी को अपनी दादी से बेहद लगाव था। दादी हमेशा आतिशदान के पास बैठी बुनाई करती दिखाई देती थी। अक्सर दादी सूसी से कहा करती थी, क्या तुम जानती हो कि मैं एक चुड़ैल हूँ? लेकिन सूसी को उनकी इस बात पर यकीन ही ना होता था। इसकी दादी चुड़ैल की तरह तो बिल्कुल भी ना दिखाई देती थी, क्योंकि एक तो उनके चेहरे पर हमेशा एक खूबसूरत मेहरबान मुस्कान रहती थी, और दूसरे उन्होंने कभी भी चुड़ैल की तरह का काला चूड़ा नहीं पहना था। जब दादी आसपास नहीं होती थी तो सूसी चुपके से दादी की अलमारी की छानबीनी करती थी कि शायद इससे कोई जादू की छड़ी या चुड़ैल वाली टोपी मिल जाए, लेकिन इसे कभी कुछ ऐसा मिला ही नहीं। सूसी दादी की सुइयों पर भी गहरी नजर रखती थी, लेकिन वो हमेशा बुनाई की टोकरी में अपनी जगह पर साकित ही नजर आती थी। एक दिन सूसी अपने बाग में खेल रही थी कि उसने रोने की आवाज सुनी। आवाज कोने में पुराने दरख्त के नीचे से आ रही थी। वो दरख्त की तरफ चली गई। रोने की आवाज बुलंद होती गई, लेकिन सूसी को वहां कुछ नजर न आ रहा था। फिर उसने अपने कदमों की तरफ देखा तो वहां एक काई वाले पत्थर पर एक छोटा सा आदमी बैठा था। वो साफ सुथरे पीले रंग वाले मखमली वास्कट में मलबूस था। इसके पैरों में खूबसूरत चमकदार बकल वाले जूते थे। इसके सर पर 3 कोनों वाली टोपी भी थी। वो वहां उदास बैठा था। आप उदास क्यों हैं? सूसी ने झोंक कर पूछा। दरअसल मैं परियों की शहजादी का दर्जी हूँ और उसने मुझे आज रात पार्टी पर पहनने के लिए एक खूबसूरत गाउन बनाने को कहा था, लेकिन एक शरीर एल्फ ने मुझ पर एक चाल चली और मेरे उम्दा गोसामिल कपड़े को चमगादड़ों के परों में बदल दिया। अब मैं शहजादी का गाउन नहीं बना पाऊंगा और वो मुझसे बहुत नाराज होगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सूसी ने एल्फ से कहा, मेरी दादी के पास एक टोकरी है जो कि ऊनी धागों से भरी पड़ी है। इसमें हर तरह की चीज दस्तयाब है। मुझे यकीन है कि इस टोकरी में पार्टी ड्रेस के लिए कुछ अच्छा मिल जाएगा। दादी को भी इस पर कोई एतराज ना होगा, क्योंकि आपको भी बस थोड़ी ही जरूरत है। ये सुनते ही छोटा एल्फ खुश हो गया। सूसी भागती हुई बागीचे के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। दादी आप कहाँ हैं? सूसी ने बुलाया। जब वो सिटिंग रूम की तरफ भागी जहां उसकी दादी आतिशदान के करीब निटिंग किया करती थी, तो उसने देखा कि दादी ने आंखें बंद कर रखी थी और हल्की सी आवाज में कुछ सरगोशी कर रही थी। उनकी गोद में ऊन का धागा था और सुइयां खुद ब खुद हवा में रक्स कर रही थी। एक लम्हे के लिए सूसी घबरा गई। इसे उम्मीद तो थी कि इसकी दादी कोई बुरा जादू नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी वो छोटे दर्जी की खैरियत मालूम करने के लिए तेजी से बागीचे की तरफ भागी। उसे बाग के एक दरख्त के नीचे दर्जी बैठा मिला, जिसके चारों तरफ खूबसूरत गोसामिल के ढेर थे, जो कि सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। मैंने इतना उम्दा कपड़ा पहले कभी नहीं देखा, एल्फ ने कहा, लेकिन ये आया कहाँ से? मैं नहीं जानती, सूसी ने जवाब दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें जरूर मेरी दादी का ही कुछ अमल दखल है। दर्जी ने कहा, मैं तुम्हारी दादी का बेहद मशकूर हूँ और उनका यह एहसान कभी ना भूल पाऊंगा। अब मैं पूरे पिस्तान में सबसे बेहतरीन गाउन बना पाऊंगा। परियों की शहजादियां अब रात भर खूबसूरत तरीन लिबास में रक्स कर सकेंगी। दर्जी एक लम्हे के लिए खामोश हुआ और मजीद बोला, मैं आपका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने सबसे पहले मेरी मदद की। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी डांस बार पर आ सके। शुक्रिया, मैं जरूर आऊंगी, सूसी ने जवाब दिया। वो दर्जी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो नहीं जा सकेगी, क्योंकि परियों के डांस बॉल पर जाने के लिहाज से वो साइज में काफी बड़ी थी। अब मैं चलता हूँ, डांस बॉल पर मुलाकात होगी। ये कहते हुए एल्फ वहां से अचानक गायब हो गया। सूसी जब दादी के पास वापस गई तो दादी हमेशा की तरह निटिंग में मसरूफ थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे इसने अभी कोई ख्वाब देखा हो। इस रात जब सूसी बेड पर सोने के लिए लेटी तो वो यही सोचती रही,
परियों का डांस बाल आखिर कैसा होगा? काश कि वो वहां जा सके। अचानक इसे खिड़की से एक आवाज सुनाई देने लगी। आवाज दादी अम्मा के कमरे से आ रही थी। जब वो दादी के कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि सुइयां खुद ब खुद हिल रही थी। ये जादू करने का वक्त था। दादी ने सूसी से इसकी विश के बारे में पूछा। सूसी परियों के डांस बॉल पर जाना चाहती थी। पलक झपकते ही सूसी का साइज बिल्कुल एक छोटी पर्रे जितना हो गया। अब वो डांस बॉल में शिरकत कर सकती थी। जब उसने नीचे देखा तो उसने एक खूबसूरत गाउन और सेटन की छोटी चप्पलें पहन रखी थी। सूसी अपनी गोसामिर विंग्स की मदद से खिड़की से उड़ती हुई परियों के डांस बॉल पहुंच गई। वहां पहुंचते इसने बेहद दिलकश नजारे देखे। हर तरफ खूबसूरत फूल थे, पानी के दिलकश फवारे थे, जहां खूबसूरत परियां रक्स कर रही थी। सूसी इन दिलकश नजारों से लुत्फ अंदोज होती रही। अगली सुबह जब सूसी नींद से बेदार हुई तो उसे महसूस हुआ कि शायद इसने कोई खूबसूरत ख्वाब देखा है। लेकिन जब इसने अपने तकिए के नीचे से निकलता हुआ एक उम्दा गोसामिर कपड़े का टुकड़ा पाया तो वो जान गई कि वो हकीकत में ही परियों की दुनिया की सैर कराई है।